हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां समय और परिवर्तन की धारा अभूतपूर्व गति से बह रही है। जीवन के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। भविष्य अनिश्चित है। ये स्वर्ग की ओर जा सकता है, एक यूटोपिया, या सर्वनाश की गहराई में डूब सकता है। हमारे सामने खतरे विशाल और भयावह हैं, लेकिन निराशा के इस घने बादल के पीछे एक उम्मीद की किरण छिपी है। ये सबूत कि मानवता न केवल आने वाली सदियों तक जीवित रह सकती है, बल्कि अनंत भविष्य में फल फूल सकती है। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन इतिहास और विज्ञान हमें 3 संभावित रास्ते दिखाते हैं। पहला है पतन, एक ऐसी आपदा जो सभ्यता को ध्वस्त कर दे और शायद मानवता को विलुप्ति की कगार पर ले जाए। दूसरा है स्थिरता, जहां हम विनाश से बच तो जाए, लेकिन प्रगति की सीमा पर ठहर जाए। और तीसरा है उत्कृष्टता, एक ऐसा भविष्य जहां मानवता अपनी पूरी क्षमता को छू ले, खरबों में फैल जाए, या कुछ ऐसा बन जाए जो आज हमारी कल्पना से परे हो। इन रास्तों की कल्पना हमें जोखिमों को समझने और अपने वादों को पहचानने की शक्ति देती है। जैसे ही हम पृथ्वी और अपने लिए एक अनजान युग में कदम रखते हैं। मानवता आपदाओं की साक्षी रही है। हमारे पूर्वज उल्कापिंडों की मार, हिमयुग की ठंड, सुपर ज्वालामुखियों के विस्फोट और घातक प्लेग से गुजरे हैं। हर बार हमने न केवल जीवित रहने का रास्ता खोजा, बल्कि नए शिखरों तक पहुंचे। लेकिन अब खतरा बाहर से नहीं, हमारे भीतर से आता है। परमाणु हथियारों के जन्म के साथ आत्मविनाश का भय प्रकृति के सभी खतरों से बड़ा हो गया। कुछ गणनाओं के अनुसार अपने ही हाथों विलुप्त होने का जोखिम प्राकृतिक कारणों से 300 गुना अधिक है। लाइफ इंस्टीट्यूट 4 मुख्य खतरों की ओर इशारा करता है: परमाणु युद्ध, जलवायु परिवर्तन, जैव प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI। एक बड़े परमाणु युद्ध की राख वैश्विक तापमान को 10 डिग्री तक ठंडा कर सकती है और 63% लोगों का जीवन छीन सकती है। हालांकि हमने हथियारों की संख्या घटाई है, फिर भी 10,000 वॉरहेड मौजूद है। एक मूक खतरा। हम 2100 तक पृथ्वी को 2.7 डिग्री गर्म करने की राह पर हैं, जिससे 1 अरब लोग बेघर हो सकते हैं। लेकिन सबसे बुरे हालात में CO2 के टिपिंग पॉइंट्स आने वाली सदियों में 12 डिग्री तक की गर्मी ला सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी जहां भोजन और बीमारी का समाधान दे सकती है, वही ये छोटे समूहों को वैश्विक तबाही की ताकत भी दे सकती है। एक महामारी परमाणु युद्ध से भी अधिक जाने ले सकता है। लेकिन सबसे रहस्यमयी खतरा है AI। ये पहली बार है जब हम किसी ऐसी शक्ति का सामना कर रहे हैं जिसे हम शायद न समझ सके, न हरा सके। ये हमारा सहयोगी बन सकता है, या वो प्रतिद्वंद्वी जो संसाधनों के लिए हमें पीछे छोड़ दे। इन खतरों को पार करना हमारी अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। लेकिन क्या ये हमें पूरी तरह खत्म कर सकते हैं? शायद नहीं। हमारी संख्या, हमारा फैलाव, ये हमें विलुप्ति से बचाने का कवच देता है। हम पृथ्वी के हर कोने में हैं। अगर 99.9% मानवता नष्ट भी हो जाए, तो भी 80 लाख लोग बच सकते हैं, हमारे इतिहास के अधिकांश समय से अधिक। हम प्राकृतिक चयन पर निर्भर नहीं हैं। हमारी तकनीक हमें हजारों गुना तेजी से बदलने की शक्ति देती है। हमारा भोजन का लचीलापन हमें हर परिस्थिति में जीवित रखता है। लेकिन सवाल यह है, हमारी सभ्यता कितना झटका सह सकती है? 1347 में ब्लैक डेथ ने यूरोप की आधी आबादी और दुनिया का 10वां हिस्सा छीन लिया। फिर भी
200 साल बाद वैज्ञानिक क्रांति ने हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज ऐसा झटका हमारी जुड़ी हुई दुनिया को हिला देगा। लेकिन अगर हमारा ज्ञान और ढांचा बचा रहा तो हम उबर सकते हैं। लेकिन अगर उद्योग और कृषि खत्म हो जाए तो पृथ्वी केवल 1 करोड़ लोगों को ही सहारा दे सकेगी, 100 शताब्दियां पहले की तरह। फिर से बसने के लिए 100 से 5000 लोगों की जरूरत होगी। इससे कम में हमारा अस्तित्व डगमगा सकता है। विलुप्ति का मतलब सिर्फ जीवन का अंत नहीं, ये भविष्य की संभावनाओं का अंत है। सबसे बड़ा खतरा एक घटना से नहीं, बल्कि आपदाओं के मिश्रण से है। युद्ध, संसाधनों का अंत और प्रकृति का प्रकोप। 2009 के एक प्रयोग ने दिखाया, पहले जनसंख्या का पतन, फिर संसाधनों का खात्मा और अंत में पारिस्थितिकी का विनाश। ये न केवल जीवन का नुकसान होगा, बल्कि खरबों संभावित वंशजों, अनछुए ग्रहों और हमारी कला का अंत होगा। नॉर्वे का वैश्विक बीज बैंक 4000 प्रजातियों के 10 लाख बीज रखता है, सभ्यता के पुनर्निर्माण की कुंजी। चंद्र आर्क इन बीजों को आपदा से बचा सकते हैं, लेकिन असली सुरक्षा है बहुग्रहीय बनना। एक आत्मनिर्भर बस्ती हमारे विलुप्ति के जोखिम को लगभग खत्म कर देगी। ये जोखिम भरा होगा, लेकिन एक समृद्ध भविष्य की नींव बनेगा। क्या हम स्थिर रह सकते हैं? शायद, लेकिन ये अस्थायी होगा। लाखों साल में सुपर ज्वालामुखी और हिमयुग आएंगे। 1 अरब साल बाद सूर्य पृथ्वी को निर्जन कर देगा। हमें अंतरिक्ष में जाना होगा, विशाल संरचनाएं जो अरबों को आश्रय दे। हम अपने ग्रह के भाग्य को बदल सकते हैं। हमारी प्रगति अभूतपूर्व है। जीवन की गुणवत्ता अपने चरम पर है। स्वच्छ ऊर्जा सस्ती हो रही है। AI और जैव प्रौद्योगिकी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। हम अंग पुनर्जनन, अमरता की कगार पर है। AI हमारी सीमाओं को तोड़ रहा है, मिशन डिजाइन से लेकर जलवायु समाधान तक। एक बुद्धिमत्ता विस्फोट हमें पार कर सकता है। इसे संरेखित करना हमारी चुनौती है। फिर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं, बीमारी मुक्त, प्रचुर और सुंदर। हम टाइप एक सभ्यता बन सकते हैं 2371 तक। फिर टाइप 2 सूर्य को नियंत्रित करते हुए 5 अरब साल में 600 क्वाड्रिलियन लोग हो सकते हैं। अंतरिक्ष में और भी। हम बन सकते हैं मशीनों के साथ विलय या जैविक रहते हुए। क्या हमारा लक्ष्य मिल्की वे को जीतना है या पृथ्वी को बचाना? सूर्य से पृथ्वी को दूर ले जाना हमारा मोचन। अगर हम बच गए तो हम ब्रह्मांड को जीवित कर सकते हैं। मानवता को कम मत आंकना। जैसे ही हम इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह तलाशते हैं, एक बात स्पष्ट है, हमारा भविष्य हमारी हिम्मत, हमारे सपनों और हमारे एकजुट प्रयासों पर टिका है। हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। एक ऐसी यात्रा जो हमें तारों तक ले जा सकती है या हमें अपनी नींव इस नीले ग्रह को बचाने की याद दिला सकती है। आइए इस अनंत संभावनाओं के युग में हम न केवल जीवित रहें, बल्कि फलें फूलें, एक ऐसी मानवता के रूप में जो कभी हार नहीं मानती। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया तो हमारी यात्रा को जारी रखने में हमारी मदद करें। एक कप कॉफी जितना छोटा सा योगदान आपके समर्थन का प्रतीक हमें ऐसी और कहानियां लाने में मदद करेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ब्रह्मांडीय साहसिक यात्रा का हिस्सा बने। धन्यवाद।